2 दिन भी पूरे नहीं पहुँचते हो सबके सब सही लोग? पहुँचते हैं, पहुँचते कैसा नहीं है। जितने पहुँचते उतने से उन्हें खतरा है। उतनों से उन्होंने डर के मूर्ति पीछे क्यों लगाई है? फ्रंट पे क्यों नहीं लगाई? पीछे क्यों लगाई है? तो फ्रंट पे से पीछे क्यों हटाई? आपको पता है मूर्ति कहाँ लगी है? वो पार्लियामेंट के किस हिस्से में लगी है? पैदा हुआ है इसका जवाब मैं देती हूँ। आज दो आप मुझे बताइए, 14 अप्रैल पे जब हम माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, हमारा पर्स भी, हमारा मोबाइल भी, सब कुछ बाहर रख लिया जाता है। वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से सुनो और 4-6 घंटे लाइन में लग के और जब जाते हैं, इतना हम पार्लियामेंट में अंदर देख ही नहीं पाते हैं। इतना सौभाग्य हमें नहीं मिल पाता है कि वहाँ पे कहाँ से आगे गेट है, कहाँ से पीछे गेट है। हमें सिर्फ इतना होता है कि माला अर्पण करनी है और लाइन में लगना है, और यहाँ फोर्स खड़ी हुई है और माला अर्पण करके और चले जाना है। आगे पीछे का हमें पता नहीं होता है। अगर मोदी जी से कोई ये कहने लगे कि पीछे रख के खाना खा ले, तो खा लेगा क्या? ये बताइए मुझे। नहीं कहेगा ना। मोदी के बाप ने नहीं लगाई थी वो, जो उसने बिना पूछे हटा दी। वहाँ फ्रंट पे लगी थी तो वहीं लगी रहेगी। किससे पूछ के हटाई? सन 64 से और 67 तक 3 साल संघर्ष किया था। और जब वो मूर्ति लगी थी, हमारी माता बहनों ने बच्चे भी जेल में पैदा किए थे उस टाइम में। और जब वो मूर्ति लगी थी, वो हमारा मंदिर है, वो हमारा मंदिर है। और संविधान से देश चलता है, मोदी से नहीं चलेगा। मोदी ने अपनी मर्जी चलाई है। ये बहुत बड़ा कुकृत्य 70 साल में पहली बार हुआ है। अगर वो मूर्ति दोबारा वहीं नहीं लगी तो आप क्या करोगे? आप देखना आगे। अभी तो अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। ये अंगड़ाई और लड़ाइयाँ तो मैं 70 साल से लोगों से सुन रहा हूँ मैं, पर अभी तक कोई अंगड़ाई आपकी पूरी नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? जब तक अभी तक आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया अपना। बाबा साहब ने जो इशारा किया था, जो बात कही थी कि इस पार्लियामेंट की चाबी मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ और चाबी से वो ताला खोलना है, अभी तक आप ताला नहीं खोल पाए हो। ताला तो ऐसी मनमानी तो मनुवादी लोग तो वो तो करेंगे ही। मनुवादी लोग करेंगे। एक ना एक दिन तो घड़ा भरेगा, एक ना एक दिन तो भरेगा। मैडम, जब तक घड़ा भरेगा आपको सारा बर्बाद कर जाएगा वो। आजादी पाने के लिए कितने साल लगे? आजादी पाने के लिए कितने साल लगे? 100 साल अंग्रेजों ने भी राज किया। अब सब साधन नहीं थे, साधन नहीं थे तब। आज आपके पास साधन है। बाबा साहब ने हर चीज से आपको संपन्न कर रखा है। कितनी देर लगेगी आपको? सुनिए मेरी बात, कोई बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी बन गया है ना, तो वो ये ना समझे कि मेरे तरफ से मेरे सारे कानून चलेंगे, बाबा साहब के कानून चलेंगे। तो प्रधानमंत्री को भी बाबा साहब का कानून का फॉलो करना पड़ेगा कि वो बिना इजाजत के हटनी नहीं चाहिए थी। आप क्या कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट बनाया है, नया पार्लियामेंट बनाया है, सिर्फ दिखावे के लिए। वो हमारा ही पैसा खर्च करके बनाया है, उसके बाप दादे का पैसा नहीं था। और जो बाबा साहब की तस्वीर है ना, वो ये समझ लो मूर्ति के मोदी के दादे की तस्वीर है, उसको वहीं लगानी पड़ेगी। वो गमार है ना, जिसने वो हटाई है उसे वहीं लगानी पड़ेगी वो। जी, अगर मूर्ति नहीं हटती है तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? मूर्ति हमारा मान सम्मान की हमारी धरोहर है। मूर्ति से ही हमारा मान सम्मान है। मूर्ति है वहाँ, इसलिए हम हर 14 अप्रैल को वहाँ जाते हैं, सब लोग जाते हैं। एक उत्सव जैसा हमारा माहौल बना हुआ होता है। अब मूर्ति को हटा देंगे तो एक माहौल खराब करने का इन्होंने काम किया है। पूरी बीजेपी इसी चक्कर में लगी है कि माहौल खराब हो जाए, ये जितने भी दलित वहाँ आते हैं वो ना आए वहाँ पे, और इसीलिए वो मूर्ति हटा रहे हैं। और एक जिससे इनका मान सम्मान भी थोड़ा वो हो जाए कि जब हम मूर्ति नहीं रहेगी तो ये लोग आएंगे भी नहीं। पब्लिक को मतलब आने ना आए वहाँ पे रोकने के लिए ये मूर्ति को हटा रहे हैं और इसीलिए पीछे जाके लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या मूर्ति बाबा साहब एक ऐसी बहुचर्चित पूरे वर्ल्ड की एक फेमस हस्ती है, क्या लगता है कि अगर इन्होंने पीछे हटा दिया मूर्ति, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट के पीछे लगा दिया है और भी महापुरुषों की वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, तो क्या बाबा साहब की मूर्ति से या उनकी आस्था से किसी आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, मिलंदर गौतम साहब, फर्क तो है ही कि ये जितना भी आज आप यहाँ आंदोलन देख रहे हैं, ये सब बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और ये मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और वो जो संसद भवन के सामने जो मूर्ति लगी थी, वो भी हमारे बहुत सारे महान नेताओं ने, क्रांतिकारी लोगों ने संघर्ष करने के बाद वो प्रतिमा लगी थी। और वहाँ लाखों लोग जो है 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को हमारे
बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकरवादी लोग जो है श्रद्धा पूर्वक आते थे और वहाँ से हमारी आने वाली जनरेशन को ना एक मोटिवेशन भी मिलता था कि जब वो बाबा साहब की उंगली को देखते थे तो हमारे बच्चे नारे लगाते थे कि बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी थी, हमारे जो युवा बच्चे थे, उनको एक प्रेरणा मिलती थी कि इस पार्लियामेंट में हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी हिस्सेदारी है। तो ये मैसेज न जाए इस बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ी को, जनता को। तो ये एक साजिश के तहत जो यहाँ मनुवादी जो सरकारें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, सेंटर की हो, ये मनुवादी लोग हैं और ये समय समय पर साजिश करते रहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आज बाबा साहब भारत ही नहीं, वो तो विश्व रत्न है, विश्व विभूति है। एक मूर्ति के इधर उधर करने से ये कितनी भी साजिश कर लें, आज बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराएगा। और आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में बाबा साहब की आइडियोलॉजी, उनका संघर्ष, भगवान बुद्ध का मानवतावादी संदेश एक दिन इस देश में भी होगा, वहाँ भी होगा। ये साजिश की गई है, इस साजिश की हम घोर निंदा करते हैं। और मैं ये सरकार से भी अपील करता हूँ कि वो से सम्मान बाबा साहब का जहाँ लगी हुई थी प्रतिमा, वो वहीं लगनी चाहिए। नहीं तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो कहीं तक भी संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाबा बिल्कुल साहब स्वाभिमान